गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने पिछले वीडियो में मॉडल्स का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। कल की वीडियो में आपने कैन पढ़ा, मॉडल्स के रूल्स पढ़े आपने, मॉडल संबंधी क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएंगे ये जानकारी आपने कल की वीडियो में देखी थी। अब देखो बच्चों, और ये भी बताया गया था आपको कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने प्रकार के मॉडल्स आ सकते हैं और मॉडल्स के रूल क्या होते हैं, ये आपको कल मैंने पढ़ा दिया है। आज उससे आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की। तो अगला जो मॉडल है आज चलेगा कुड का। कुड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सकता था। तो बच्चों हम बात करें, कैन का मतलब होता है सकना और कुड का मतलब होता है सकता था। तो बच्चों पेस्ट रूल मैंने आपको कहा था कि देखो कैन का एक कुड बन के आया है, तो पहला रूल तो वही काम करेगा उसका जो आपने कल पढ़ा था। जैसे अपन यदि रूल की बात करें, रूल्स लिखे तो यदि दिए गए वाक्य में एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, पावर, ताकत, स्ट्रेंथ, या लिखेंगे आप शक्ति, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। यदि दिए गए वाक्य में एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ यानी ताकत, ठीक है, या और लगा लें आप, का भाव व्यक्त होता है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं, का भाव व्यक्त होता है और दिया गया वाक्य और दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड मॉडल का यूज किया जाता है। कुड मॉडल का यूज किया जाता है। बच्चों कल के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि यही चीज पढ़ी थी आपने, उसमें भी एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ ये बात आई थी। लेकिन इस कैन और कुड मॉडल में डिफरेंस क्या रहा इस रूल में? इसमें डिफरेंस ये रहेगा बच्चों, उसमें सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और इसमें जो सेंटेंस है वो पास्ट में होना चाहिए, बस ये डिफरेंस है। तो देखो क्या है कि आप जैसे आप सेंटेंस लिखोगे, पहला है When I was 10 years old, जब मैं 10 साल का था तो I could read हिंदी। तो ये सेंटेंस पास्ट एबिलिटी का आ गया। ध्यान दो बच्चों, ये पहला सेंटेंस हुआ कि व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था, आई कुड रीड हिंदी, तो मैं हिंदी पढ़ सकता था। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट को बताता है। पास्ट सेंटेंस का पता कैसे चलेगा? आपको कंजक्शन वर्ब से जुड़े हुए वाक्य मिलेंगे और उसमें एक सेंटेंस पास्ट में मिलेगा। ओके, सेकंड सेंटेंस की बात करें, रवि क्लाइम कुडे रवि कुडे क्लाइम अप ए ट्री इन हिज चाइल्डहुड
और ये आ गया पास्ट पावर की बात कर रहा है, ये पावर की बात कर रहा है, ये पावर की बात है। तो सेंटेंस देखो, आपको सेंटेंस में कैसे पता चलेगा ये पास्ट का है। तो रवि कुड क्लाइंब अ ट्री, रवि पेड़ पर चढ़ सकता था इन ही चाइल्डहुड, अपने बचपन में। तो बचपन इन ही चाइल्डहुड जो बता रहा है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, बचपन की बात कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। या तो आपकी अपनी एज बताएगा या फिर इन चाइल्डहुड ये बात बताएगा। तो इससे पता चल रहा है सेंटेंस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके बच्चों, तो पहला रूल समझ में आ गया होगा। आप साथ साथ लिख रहे होंगे और साथ साथ अपने रजिस्टर में मेंटेन करते चले ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। समझ गए। नेक्स्ट अगले रूल की बात करें हम। आगे हम बात करें, ये कह रहा है सेकंड रूल की बात करेंगे हम। पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बच्चों ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, पास्ट की संभावना बताने के लिए कुड के साथ में आपको हैव लगाना होगा और फिर थर्ड फॉर्म बतानी पड़ेगी। तो ये कह रहा है आई कुड हैव, आई कुड हैव पास्ट द बोर्ड एग्जाम। तो ये बच्चों पास्ट की संभावना को बता रहे हैं। तो यहाँ कुड के साथ में हैव लगाकर थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि ये पास्ट की संभावना, मैं बोर्ड की परीक्षा को पास कर सकता था, ये संभावना है, पढ़ते तो हो सकती थी। जैसे मैं ये कहूं कि रवि कुड है कॉट द ट्रेन। तो ये देखिए आप, रवि ट्रेन को पकड़ सकता था, यदि वो तेज दौड़ता तो पकड़ सकता था, लेकिन अब नहीं है। ये पास्ट की बातें हैं जो बीत चुकी है बच्चों। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। अगला लिखिए, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट, भूतकालीन घटनाओं को भूतकालीन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है भूतकालीन जो घटनाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, कुड मॉडल का यूज करना। बच्चों ध्यान दे कि जैसे एक वाक्य लिखो, देर was so dark that I couldn't see, couldn't लगाया, वहां इतना अंधेरा था कि मैं देख नहीं पाया। समझ गए, सो दैट से जुड़े हुए वाक्य। जैसे he was so weak that he couldn't move fast। वह इतना कमजोर था
कि वह चल नहीं पाया। बच्चों ये पास्ट की इवेंट की घटना को बता रहा है, भूतकालीन जो घटनाओं को बताने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें कुडंट का यूज करेंगे, कुड या कुडंट का यूज करेंगे आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये आपका सेकंड नंबर का रूल हो गया है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलो अपन बात करेंगे 3 नंबर की, अगले रूल की बात करें तो देखो बच्चों 4 नंबर है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन वाले वाक्यों में बार बार कुड मॉडल का यूज किया जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डैश लगा के सेंटेंस छोड़ दो। ये यहाँ पर कुड मॉडल का यूज पढ़ रहे हैं अभी। तो ये कह रहा है कि यदि कोई आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट भी देखो, एक तो रिक्वेस्ट निवेदन होता है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है ज्यादा विनम्रता होती है। जैसे अपन बात करें, फर्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कहा कुड आई यूज योर मोबाइल। ये कह रहा है कि क्या मैं आपका मोबाइल काम में ले सकता हूं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। या सेकंड सेंटेंस देखो आप, कुड यू लैंड मी 200 रुपीज टुडे। क्या आप मुझे 2000, क्या आप आज मुझे 200 रुपए उधार दे सकते हो। तो देखो कुड का यूज पहले आ गया। इसका मतलब ऐसे वाक्यों में आप किसी से पोलाइट, ज्यादा विनम्रता होती है रिक्वेस्ट में, ऐसे वाक्यों में हमेशा कुड मॉडल का यूज किया जाता है। देखो सेंटेंस प्रेजेंट में होते हुए भी कुड का यूज हो रहा है, हालांकि कुड पास्ट को इंडिकेट करता है, फिर भी इस चीज का ध्यान रखना। या पोलाइट रिक्वेस्ट वाले में वाक्यों में कुड का यूज होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। अगला जो रूल बनेगा वो बनेगा काल्पनिक वाक्यों में। काल्पनिक का मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस में। अब देखो बच्चों, काल्पनिक वाक्य होंगे, इनमें आपको कुड मॉडल का यूज करना है। काल्पनिक वाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं, इफ या वेदर से, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लो मैं ये कहूं फॉर एग्जाम्पल, ये कह दिया कि इफ आई वर्कड हार्ड, यदि मैं कठोर मेहनत करता तो आई कुड पास, मैं पास कर सकता था, पास द आरएस एग्जाम। ये कह रहा है कि यदि मैं कठोर मेहनत करता तो आरएस की एग्जाम परीक्षा को पास कर सकता था। तो याद रखिएगा, हमेशा कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो इफ या वेदर से जुड़े हुए होते हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, इफ या वेदर के बाद में पास्ट टेंस को भी ये बता रहा है, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इट मींस ये पास्ट टेंस है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये काल्पनिक वाक्य होते हैं जो इफ या वेदर से जुड़े हुए होते हैं। आगे समझ में, तो ये पास्ट टेंस है, तो आगे ऑटोमेटिकली आप यहाँ कुड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ आई रेन फास्ट, यदि मैं तेज दौड़ता, ये कह रहे हैं आई कुड कैच द बस। क्या कह रहा है कि यदि मैं तेज दौड़ता, देखो रेन पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है, रन यानी दौड़ना होता है बच्चों, रेन यानी दौड़ता तो आई कुड कैच द बस, मैं बस को पकड़ सकता था। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया। तो आपने कौन कौन से सेंटेंस पढ़े, देखो बच्चों, पहला रूल आपने पढ़ा, यदि दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में है, आपने कैन में भी पढ़ा था और पास्ट में भी सेम रूल पढ़ा है। कैन में क्या था
वो सारी योग्यताएं, वो सारे मॉडल को इंडिकेट करने वाले शब्द आए थे, लेकिन उनमें कैन में टेंस प्रेजेंट में था और अब पास्ट में आएगा। यानी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें यदि ऐसे सेंस व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं यदि वो पास्ट टेंस में है तब आपको कुड का यूज करना है। नंबर एक बात। दूसरी बात, पास्ट की जो संभावना है उसको बताने वाले वाक्य आपने पढ़े बच्चों। इसके बाद में आपने टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट, पास्ट की घटनाओं को बताने वाले वाक्य आपने पढ़े जो सो दैट से जुड़े हुए मिलेंगे। नंबर तीन, आपने अभी कंडीशनल सेंटेंस जो मैंने आपको बताए, कंडीशनल सेंटेंस इफ या वेदर से जुड़े हुए मिलेंगे बच्चों। और एक इफ या वेदर के साथ देखिए ये जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट में मिलेगा। देखिए आप यहां आपको इफ मिलेगा या वेदर मिलेगा, एक ही बात है। इफ का मतलब यदि, वेदर का मतलब यदि होता है। यानी कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो किसी कंजक्शन से जुड़े हुए मिले इफ या वेदर तो वो सेंटेंस पास्ट को इंडिकेट करेगा और आगे वाले सेंटेंस में आप में कुड का यूज करोगे। आगे समझ में। एक आपको मैंने बताया है पास्ट पॉसिबिलिटी जो वाले वाक्य होते हैं बच्चों उसमें कुड है के साथ में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये जो मॉडल्स आपको बताए जा रहे हैं ये समझ में आ रहे होंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक आप बात करें, आप कोई भी प्रॉब्लम आए मॉडल्स में किसी प्रकार के सेंस को, मैंने कहा था बच्चों इस सेंस आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट रूल नहीं होता है। सेंटेंस आपको समझना होगा, आपको मॉडल को इंडिकेट करने वाले वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे जैसे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग रूल्स आएंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कल हम नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे। थैंक्स।